अस्सलाम वालेकुम। 92 ग्लोबल ब्रीफ में खुश आमदीद। मैं हूँ रिजवान अहमद विद द लेटेस्ट न्यूज़। आज के अपने इस व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे अमेरिका, इसराइल, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब अफगानिस्तान पर जो जंग के असरात हैं और आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा और ताहाल इन ममालिक में क्या पोजीशन है, इस सब को डिस्कस करेंगे। अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें। तो जनाब, सबसे पहले अपनी खबर का आगाज़ करेंगे अमेरिका से, और वो अमेरिका जिसने मशरिक़ वुस्ता को जो है बहुत बड़ी जंग में झोंक दिया है, माली और जिस्मानी लिहाज से, यानी जो अमवात की शरह है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है मशरिक़ वुस्ता के अंदर, और उसके अलावा माली लिहाज से मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक जो हैं बहुत पीछे जा चुके हैं। और सिर्फ मशरिक़ वुस्ता के ममालिक पीछे नहीं गए, बल्कि अमेरिका ख़ुद भी जो है उसकी जो इकॉनमी है वो डिस्ट्रॉय होने जा रही है। तो अमेरिका ने जो उनके टॉम हॉक क्रूज़ मिसाइल हैं वो जो है 5 साल का स्टॉक सिर्फ 3 दिन में इस्तेमाल कर दिया है, और इसके ऊपर जो है सेनेट जो अमेरिका की है, वाइट हाउस जो है वो चीख उठा है वहाँ पर कि ये क्या हुआ है, और एक ऐसी जंग जो कि खालिस्तान मज़हब के नाम पर लड़ी जा रही है और जिसका कोई मकसद नहीं है। और अमेरिका को अभी तक ये नहीं पता, डोनाल्ड ट्रंप को, इसमें अगर हम आगे जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा और अगर पीछे हटेंगे तो क्या नुकसान होगा। तो उसके अंदर इतना ज़्यादा जो है वो अमेरिकन अवाम का पैसा बहा दिया गया है, और सेनेट तकरीबन जो है वो इनकार कर चुकी है डोनाल्ड ट्रंप को कि हम मज़ीद पैसे इस जंग के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दे सकते। और इस वजह से जो है अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अंडर प्रेशर आ चुके हैं। उसके अलावा जनाब, अगर इसराइल की बात की जाए तो दूसरी तरफ ईरान ने बड़े शदीद अटैक और बड़े ख़तरनाक और खौफनाक अटैक जो किए हैं वो तेल हबीब और हैफा के ऊपर, वहां पर उन्हें अपने अल-फतह 2 मिसाइल्स फेंके हैं। उसके अलावा जो है क्लस्टर मिसाइल से बारिश कर दी है। इसराइल के अंदर जो है ये बहुत बड़ा जो है वो एक जुर्म समझा जा रहा है अगर कोई इसराइली इसकी वीडियो बनाए। बिल्कुल चीज़ों को उन्होंने छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन जो विजुअल सामने आ रहे हैं और जो हालात जो है वो किसी न किसी तरीके से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। आजकल कोई बात भी छुपाना जो है वो नहायत मुश्किल है। तो वहाँ के हालात बहुत अबतर हो चुके हैं। ईरान ने बड़ा जालिम किस्म का फेंटा जो है इसराइल को लगाया है। आयरन डोम जो है अब वो काम नहीं कर रहा है, और इसराइल बुरी तरह इस जंग के अंदर जो है वो फंस चुका है। अमेरिका और ईरान के लिए सबसे जो बड़ा मसला बना हुआ है वो शायद ड्रोन है। शायद ऐसा ड्रोन है अमेरिका का जो ईरान का ऐसा ड्रोन है शायद जो बड़ी निचली सतह पर जो है वो हवा में आता है, और उसके अलावा उसकी स्पीड जो है वो भी बहुत कम है। तो जो अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स हैं वो बहुत तेज़ स्पीड के हैं, और उनको जो है वो जो है फ़िज़ा में बहुत नीचे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि फ़िज़ा में बहुत नीचे ज़मीन से थोड़ा ऊपर बिल्डिंग्स हैं, वो उनको नुकसान हो सकता है। तो वो जो शायद ड्रोन है जिसकी स्पीड भी बहुत कम है, और जो है उसके अलावा वो बहुत जो है वो ज़मीन के करीब जो है वो रहता है, तो वो बहुत बड़ी परेशानी है अमेरिका और इसराइल के लिए, क्योंकि उसके लिए उनके पास अभी तक इंटरसेप्टर्स नहीं है। उसके अलावा ईरान ने इराक के अंदर बगदाद एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया है, और वहाँ पर अमेरिकी फौजी जो है वो मौजूद थे, लेकिन फिलहाल कोई जानी नुकसान जो है उसकी इतला नहीं हुई। उसके अलावा सऊदी अरब के अंदर ईरान ने अटैक किया है, सुल्तान शहजादा एयरबेस, वहाँ पर भी अमेरिकी फौजी जो है वो मौजूद थे, लेकिन वहाँ से भी सऊदी ने क्लेम किया है कि कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। उसके अलावा जो तेहरान है वहाँ पर आज़ादी टावर के करीब बड़े शदीद अटैक हुए हैं ईरान के अंदर, और रिहायशी इलाकों को जो है वो निशाना बनाया गया है। बड़े खौफनाक मनाज़िर हैं तेहरान के अंदर, और तेहरान को मुकम्मल जो है वो खंडर बनाने की कोशिश है अमेरिका और इसराइल की जानिब से। उसके अलावा जनाब, ईरान ने एक वीडियो जो है वो शेयर की है जिसमें टनल के अंदर बेशुमार किस्म के मिसाइल्स पड़े हुई हैं, और ईरान ने जो है
یہ ایک شاکنگ نیوز دی ہے اسرائیل اور امریکہ کو کہ ہمارے پاس میزائلز کم نہیں ہوئی ہے، اور ایک ایسا سیمپل پیش کیا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ اب جو ہے وہ کنورسیشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی صدر سے ولادیمیر پوٹن جو کہ رشیا کے صدر ہیں، انہوں نے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ وہ سفارتی رستہ اپنائیں، جس پر جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے بڑا واضح موقف دیا ہے کہ ہم سفارتی حل کے لیے تیار ہیں، مگر دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے اٹیک جو ہے وہ ہمارے اوپر بند کرے۔ تو اب جو رشیا ہے وہ اس میں آ گیا ہے، رشیا پر اس کے علاوہ بھی بلیم ہے کہ جو ہے بیہائنڈ دا سین یہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ رشیا کی بات مانی جاتی ہے یا رشیا اس جنگ میں جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہوگی جب رشیا اس جنگ کے اندر آتا ہے، پھر یہ ایران اور مشرق وسطیٰ کے لیے مزید تباہی کا باعث جو ہے وہ یہ جنگ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے سعودی عرب کا، اور وہاں پر جو ہے ان کی ولی عہد سے کافی دیر گفتگو رہی ہے، اور پاکستان جو کہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے سعودی عرب کا، تو انہوں نے ہر حالات میں سعودیہ کا جو ہے وہ ساتھ دینے کا اپنی یقین دہانی دلائی ہے اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ایران کے یعنی فیلڈ مارشل کے اس وزٹ کے بعد جو ہے ایران سے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس میں ایرانی صدر نے جو ہے وہ تمام مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک جو ہیں ہمسائے ممالک، ان کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ ہمارا مقصد آپ پر حملہ کرنا نہیں ہے اور ہم آپ پر حملہ کرنے میں پہل نہیں کریں گے، اور موجودہ صورتحال میں جو ہے اگر ہماری طرف سے جو کچھ بھی ہوا ہے ہم اس پر آپ سے معذرت کرتے ہیں، لیکن امریکی اڈوں کو، امریکی ٹیریٹری جو آپ کے ملک میں ہے اس پر حملہ کرنا ہمارا رائٹ ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور موجودہ صورتحال پر جو ہے ایران نے معافی مانگ لی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور بہت بڑا دلاسا ہے ان ممالک کے لیے کہ وہ اس جنگ میں نہ کودیں۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان نے رات بھر پھر افغانستان پر بمباری کی ہے، اور ایک اور بلوچستان کے اندر انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا ہے جس میں 15 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، اور صدر آصف علی زرداری نے جو ہماری انٹیلیجنس ہے اور ہماری جو ملٹری افواج ہیں اور دیگر جو فورسز ہیں ان سب کو بہت بڑی مبارک دی ہے اس کارروائی کے اوپر، اور بڑی ہی اہم ٹیم تھی یہ دہشت گردوں کی جن کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ GHQ حملہ کیس میں ملزمان کو جو ہے وہ سزائے موت دے دی گئی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیٹرول پمپ گرا ہے، 55 روپے جو ہے وہ یکدم اضافہ ہوا ہے، جس سے عوام جو ہے وہ نہایت پریشان ہے۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی تازہ ترین خبریں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔